नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक उग्र। सितारगंज सुलभ शिक्षा अभियान संगठन के बैनर तले अभिभावकों ने निजी विद्यालयों की मनमानी के विरोध में नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर स्थित एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप अधिकारी रविंद्र जुवाठा को सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि 1 अप्रैल से नए शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो गया है, साथ ही निजी विद्यालयों की मनमानी भी प्रारंभ हो गई है, जहां सरकार द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी विद्यालय एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करेंगे तथा कोई भी विद्यालय अभिभावकों पर यह दबाव नहीं बनाएगा कि वह विद्यालय से या किसी चिन्हित दुकान से कॉपी किताबें, स्टेशनरी व अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदे। उसके बावजूद निजी विद्यालय मनमानी तरीके से स्कूल की फीस बढ़ा दी है और पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर एनसीईआरटी के स्थान पर निजी प्रकाश की पुस्तक लागू कर या तो विद्यालय से ही पुस्तक या शैक्षिक सामग्री दे रहे हैं या फिर निजी दुकानों से लेने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, जिस कारण बहुत से अभिभावक कर्ज में डूब गए हैं। अभिभावकों ने कहा, अगर स्कूलों की मनमानी बंद नहीं की गई तो इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आइए जानते हैं हरीश दुबे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सितारगंज, ने क्या कहा। सितारगंज संवाददाता विट्टू अंसारी की रिपोर्ट। आप ये देखिए कि सरकार ने एक सख्त आदेश दिए हैं कि जितने भी निजी विद्यालय हैं, वो निजी विद्यालय कहीं से भी अभिभावकों को ये दबाव नहीं बनाएंगे कि वो अपनी पुस्तकें, अपनी कॉपी किताबें, अपने जूते मोजे, अपने स्कूल की ड्रेसें किसी भी दुकान से खरीदने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और ना ही विद्यालय से दिया जाएगा। लेकिन आप आज देखिए एनसीईआरटी की किताबें लागू करने के लिए कहा गया, लेकिन निजी विद्यालय बिल्कुल भी सरकार के सारे आदेशों की अवहेलना करते हुए ना तो एनसीईआरटी की किताबें चला रहे हैं, ये निजी प्रकाशकों की किताबें चला रहे हैं। शुल्क मनमानी तरीके से इन्होंने बढ़ा दिया है। स्कूलें, दुकानें इन्होंने चिन्हित कर दी कि फला दुकान से लेनी है, फला दुकान से लेनी है, फला दुकान से लेनी है। तो व्यक्तियों को इतनी महंगी ये शिक्षा हो गई है कि बहुत सारे अभिभावक जो है कर्ज में डूब गए हैं आज और बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहे। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि वो जो उन्होंने आदेश किए उस आदेश का पालन कराया जाए, इसके लिए हमने दिया। अगर स्कूलों की मनमानी अब बंद नहीं होगी तो ये मान लीजिए कि आंदोलन तेज होगा और बहुत व्यापक हो जाएगा। देखिए, तो सरकार बताए, आज पहला दिन है, आज हमने ज्ञापन दिया है। सरकार जो दिखावा कर रही है, हम तो ये कहेंगे ना, सरकार दिखावा कर रही है। जब सरकार अपने आदेशों का पालन ही नहीं करा पा रही है तो ये मान लीजिए कि सरकार दिखावा कर रही है। बड़े बड़े अखबारों में खाली खबरें देने से और झूठी वाहवाही लूटने से तो कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार जो आदेश कर रही है उसको पालन भी कराए, तो हम अभिभावकों को दिखाई दे हमको राहत महसूस होगी, जब तो हम मानेंगे। और नहीं तो हमारा ये आरोप है कि फिर स्कूल और जो है सरकार की मिली भगत से जो है कि अभिभावकों को लूटा जा रहा है। बिल्कुल लड़ाई रहेगी, जब तक ये समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक हमारी ये लड़ाई रहेगी। पिछले 10 सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार जरूर थोड़ा बहुत हमको राहत महसूस हुई थी, लेकिन कुछ समय के लिए राहत महसूस हुई थी, लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी, आप ये मान के चलिए।